वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्र में की मेंस्ट्रुएशन का जितना फॉर्मूला है पूरा पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल जीरो से हीरो तक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट को हम देखते हैं कि इस चैप्टर में वो भूल जाते हैं फॉर्मूला को। जहाँ जो फॉर्मूला जहाँ पे यूज करना है वहां पे नहीं लगाते, वहां पे कोई दूसरा लगाते, कभी पाई आर स्क्वायर, कभी पाई आर स्क्वायर एच, कभी पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर एन, कभी पाई टू पाई आर, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम रट्टा नहीं मानना है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट से जीरो से हीरो लेवल तक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए घन, उसके बाद घना, बैलेंस सिलेंडर और खाली सिलेंडर और भर्ती सिलेंडर, शंकु, कोण, खाली और भर्ती दोनों, गोला और अर्धगोला। तो ये देखने वाले 3D और 2D दोनों को देखें, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग वृत्त को। वृत्त को देखिए, जो सबसे जो बाहरी लाइन होता है इसको क्या कहा था, इसको कहा था परिधि। इसको क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे इसको। इसको बोला था परिधि। जो वृत्त का जो बाहरी लाइन होता है इसको कहा था परिधि। ये सिर्फ ये देखिए, ये लाइन तो सिर्फ हम अंदर का नहीं बोल रहे, सिर्फ लाइन बोल रहे हैं। ये जो लाइन है इस लाइन को ही सिर्फ परिधि कहा जाता है, परिधि का। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। अब देखिए ये परिधि हो गया और ये देखिए ये सेंटर हो गया इसका। अब सेंटर से जो लाइन जाता है परिधि तक, इस लाइन तक, तो इसको कहा जाता है त्रिज्या। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस और हिंदी में कहा जाता है त्रिज्या। इसको आर से डिनोट किया जाता है। अब इस लाइन को जब हम यहाँ तक सटा देंगे तो दोनों लाइन के जो मिल के जो बनेगा उसको बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास। व्यास बोलेंगे। अब देखिए, अब सवाल है कि इसका ये एरिया कितना निकलता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट से बताएंगे। तो ये देखिए, ये जो पाई आप सोचिएगा ये पाई कहाँ से आया, ये पाई क्या होता, क्या है पाई। अब देखिए पाई के बारे में क्या होता है। पाई 287 से 211 BC में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज थे, उन्होंने इस पाई को पाई दिया था। पाई कैसे आया, देखिए उन्होंने क्या किया, एक बड़ा वृत्त लिया, ठीक है, एक बड़ा वृत्त, उसका त्रिज्या नापा, फिर एक छोटा वृत्त लिया, उसका त्रिज्या नापा, फिर एक और छोटा लिया, ये बड़ा लिया। मतलब उन्होंने हर एक साइज का वृत्त लिया और उसका त्रिज्या नापा। तो जब वो सबका त्रिज्या नाप रहा था उनको एक ही नंबर मिल रहा था, एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा था। वो कांस्टेंट नंबर क्या था, वो था 227/71। ये कांस्टेंट नंबर उनको मिल रहा था। अब उन्होंने क्या किया, इस कांस्टेंट नंबर को, अब उन्होंने बोला जोड़ने की जरूरत नहीं है, अब मैं ये कांस्टेंट नंबर दे देता हूँ। बोले मैं ही वैज्ञानिक बन गया हूँ, मैं ही वैज्ञानिक। अब ये कांस्टेंट नंबर दे दिया, बोले मैं वैज्ञानिक हूँ। बताइए, 227/71 हो गया। अब इसको उन्होंने कांस्टेंट नाम दिया पाई। देखिए पाई क्या है, पाई जैसे कि हम लोग में होता है ना, क ख ग घ हिंदी में, तो उन्होंने का भी अल्फा गामा ये आई फाई, तो ये उन लोगों का वर्ड सब है। तो देखिए ये जो आता है पाई, ये 16वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, ये 16वें नंबर पे आता है पाई। तो वो इस पाई का यूज किए थे यहाँ पे देने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब एंट्री होती है भारत के एक महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट के। तो आर्यभट्ट ने क्या किया था, आर्यभट्ट देखिए, आर्यभट्ट ने क्या किया था, ये 227/71 जो नंबर है उसको एक नंबर दिया था 3.1। ये काफी सटीक मिल रहा था पाई के, पाई का जो वैल्यू था ये इससे काफी सटीक मिल रहा था। लेकिन ये भी लगभग है, पूरा सटीक नहीं, ठीक है। ये भी लगभग है। एक और वैज्ञानिक थे भारत के, मिलियन ट्रिलियन तक निकाले, फिर भी अंत नहीं हुआ। तो समझ गए ना, ये इसका लगभग वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया 3.14। तो ये कौन दिए थे, ये का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी ने दिए थे। आर्यभट्ट के नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही ये नंबर दिए थे। तो आप समझ गए। तो ये क्या हो गया, ये देखिए, अब आपको निकालना परिधि। तो परिधि निकालने के लिए क्या करना है आपको, परिधि जो है ये लाइन चारों तरफ का, उसको भाग दे दीजिए व्यास से। व्यास आपको मालूम है क्या होता है, व्यास होता है ये दोनों तरफ का त्रिज्या। एक इधर का त्रिज्या, एक इधर का त्रिज्या, दोनों त्रिज्या मिलकर बनेंगे व्यास। तो व्यास को आप त्रिज्या भी बोल सकते हैं। मतलब कितना त्रिज्या होगा, 2 त्रिज्या होगा बराबर पाई, पाई हो गया। अब क्या करना है, देखिए 2 त्रिज्या है, इससे गुणा कर दीजिए। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा, ये 2 आर उधर से गुणा में चले जाएगा
2 पाई आर हो जाएगा। परिधि बराबर क्या हो गया? 2 पाई आर। समझ गया? तो मेरा निकल गया परिधि बराबर 2 पाई आर। अब देखिए, अब हम लोग को क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। अब देखिए, हम लोग सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल कैसे निकाला था? क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे देखिए, वृत्त को आप काट दीजिए। वृत्त को क्या कीजिए? काट दीजिए। देखिए, वृत्त को कैसे काटना है? सबसे पहले देखिए, आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्या है? ये एक आयत है। आयत है ना ये? तो आयत का क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? एल इंटू बी। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये आयत है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसी के आधार पे हम काट के अभी इसका क्षेत्रफल हम आपको निकालना सिखाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से। देखिए, सबसे पहले हम इसको 16 भाग में काट देते। क्या करेंगे? काट देंगे। 8, क्या करेंगे? इसको 16 भाग में आप काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हो गया यहाँ पे 8 और ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16 होगी। अब आपको क्या करना है? धीरे धीरे सब टुकड़ा है ना, उसको निकाल कर नीचे सजा देना। क्या करना? सजा देना। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आपने क्या किया? इसे सटा दिया था नीचे जाके। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया? ये एक आयत बना कि नहीं गया? आयत बन गया। अब हम आपको बता दिए हैं जो होता है, ये देखिए, आधे वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो आधे वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? पाई आर होगा कि नहीं होगा? ये बोलिए, पाई आर हो जाएगा। पाई आर, और नीचे भी पाई आर। नीचे आधा वृत्त, ऊपर आधा वृत्त। तो ये देखिए, नीचे का क्या हो गया? पाई आर हो गया, और ऊपर का पाई आर, क्योंकि आधा वृत्त तो नीचे आ गया ना, आधा वृत्त ऊपर आ गया। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर लंबाई हो गया और ये चौड़ाई है ना। तो पाई आर इंटू पाई आर, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या बोला? देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आधा वृत्त ऊपर हो गया, आधा वृत्त नीचे हो गया। तो पाई आर इंटू पाई आर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो आप समझ गए इसका क्षेत्रफल क्या आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो निकल गया वो आपका आ गया पाई आर स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखेंगे हम लोग 3D में। 2D हम लोग का हो चुका है, 3D में देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे घन क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। ये देखिए, क्या एक क्यूब है, क्यूब का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होता है? बराबर होता है। सबका बराबर होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये क्यूब है। क्यूब पे क्या होता है? ए इंटू ए। लंबाई चौड़ाई क्या है? बराबर है। यहाँ पे भी हो जाएगा ए इंटू ए, यहाँ भी हो जाएगा ए इंटू ए, और ये भी हो जाएगा ए इंटू, और एक ऊपर, चारों साइड का होगा, एक ऊपर एक नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, ए इंटू ए। जब आप इसको खोलिएगा तो देखिए कैसा दिखेगा। ये ऐसे नहीं समझ में आ रहे तो ऐसे लिखिए। अगर खोलिएगा आप इसे तो 3 भाग इधर आ गया, सीधा खोलिएगा। उसके बाद ये देखिए, चौथा भाग और ये 5वां भाग। 5वां भाग हो गया, और देखिए एक भाग और होगा, सबसे ऊपर वाला होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, ए इंटू ए, ए इंटू ए, और ये भी हो जाएगा ए इंटू ए। इतना बड़ा नहीं है ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सब बराबर है ना। ए इंटू ए, ए इंटू ए। तो ये देखिए, ये चारों ये इधर से मिलेगा और ये इधर से मिलेगा, ये ऊपर से आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्यूब बन जाएगा।
अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर सब ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। इसका जो टोटल सरफेस आ गया कितना तल है, 1 2 3 4 5 6, 6 तल है, होता है ना, क्यूब में 6 तल होता है, तो सिर्फ ए लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। अब ये आप कभी नहीं बोलिएगा। अब हम देख लेते हैं घनाभ का, घन का हो गया घनाभ। देखिए घन का जो लंबाई चौड़ाई होता है वो बराबर नहीं होता है। ये क्या बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं। ये हो गया घनाभ। घनाभ पे क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होता, तो इसका हो जाएगा घनाभ का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। अब हम लोग देखेंगे बेलन, सिलेंडर का देखें। बेलन क्या है, ऐसा ही होता है ना, बेलन बेलन ऐसा क्या होता है, और नीचे से वृत्त लगा होता है, हटा ना नीचे से। ये देखिए हम लोग बेलन बनाते हैं, ये हो गया बेलन, बेलन हो गया। इसका देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये देखिए सबसे पहले ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना, ये एक पेज होता है, मान लीजिए एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ को मोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कि एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है और यहाँ पे वृत्त है, एक गोल बनाता है ना, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, h जाएगा, हाइट h जाएगा कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, तो इसका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच इंटू एच हो जाएगा। अब देखिए इसका हमको निकलना टोटल सरफेस एरिया, मतलब नीचे का भी क्षेत्रफल पूरा, ये तो खाली बेलन था ना, ये खाली बेलन है, इसको लिख देते हैं हम लोग खाली बेलन में क्या होगा, खाली बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब देख लेते हैं भरती बेलन का, ये खोखला हो गया, खोखला बेलन, भरती बेलन का देखिए, भरती बेलन का होता क्या, नीचे से ठोस होना चाहिए, नीचे का ठोस। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हम आपको बता दिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और ऊपर भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ये ऊपर भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच था पहले से, था ना, 2 पाई आर एच प्लस हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि ऊपर का भी एक हो जाएगा और एक नीचे का हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एक नीचे का हो जाएगा, एक ऊपर का हो जाएगा, तो नीचे यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहिएगा कि गिलास में क्या होता है कि ऊपर का एक खुला होता है ना, तो ऊपर का एक छोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। तो भर्ती बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, देखिए ये बेलन है, ये गिलास के साइज का है, तो ये चारों तरफ से है, ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा और एक नीचे का हो गया, तो ये क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर स्क्वायर, ऊपर में एक खुला रहता है, अगर नहीं खुला होता तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता। ओके, तो अब हम लोग देख लेंगे शंकु के बारे में। बेलन हो गया, खाली भी हो गया और भर्ती भी हो गया, और हम लोग देख लेते हैं शंकु के बारे में। तो हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके थे घन के बारे में, घनाभ के बारे में, सिलेंडर के बारे में, खाली सिलेंडर और भर्ती सिलेंडर दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, और वृत्त की परिधि पढ़ चुके हैं और वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ चुके थे। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर।
ये आपको हम अच्छे से समझा दिए थे कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए इस पार्ट में पढ़ेंगे शंकु के बारे में। शंकु, ये देखिए ये शंकु है मेरा, ये शंकु हो गया। शंकु में जो ये साइड में होता है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलेंगे। इस साइड भी हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, ये हो जाता है तिर्यक ऊंचाई। और ये जो बीच में आता है ये होता है इसकी हाइट, ये हो जाएगा हाइट। और ये यहाँ से हो जाएगा त्रिज्या, एक इधर त्रिज्या एक इधर त्रिज्या। आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये देखिए ये हो गया हाइट, हाइट हो गया, और ये हो गया एल। अब देखिए ये आपको लग रहा है ना यहाँ पे बना हुआ ये समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना ये। अब देखिए जब आप ये समकोण त्रिभुज बन गया, लगातार इसको घुमाइएगा, लगातार घुमाइएगा इस तरह, तो आपको लग रहा है ना ये शंकु बन गया। शंकु टाइप का बना है कि नहीं बना? लगातार घुमाते रहिएगा तो ये शंकु टाइप का बन चुका है। तो इसमें लगता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये थ्योरम बनेगा तब उसके बाद हाइट निकलेगा। ओके, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा। अब देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है चारों तरफ जो घुमा होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जो नीचे भी और ऊपर भी दोनों होता है। तो ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया हो गया जो चारों तरफ का सिर्फ बोला घुमा हुआ बात, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसका निकालते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। अब ये देखिएगा ये पेस्ट के जैसा लग रहा है ना, इसको देखिए हम लोग बाहर निकालते हैं और इसको भी काटते हैं। इसको भी 16 भाग में काटिए। इसको भी जब आप काटिएगा 16 भाग, उसके बाद इसको लेके आइए आयत के फॉर्म में, इस तरह डालिएगा। तो आपको लग रहा है कि आयत है। देखिए ऐसा ये पूरा कटा हुआ भाग जो है वो हम यहाँ पे डालें तो ये आयत लग रहा है ना। अब देखिए नीचे में क्या लगा रहता है? ये गोल है ना, विड्थ, विड्थ लगा हुआ नीचे में, यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम यहाँ लिखते हैं। तो इसका जो साइज है पूरा वो ये साइज के बराबर, यहाँ से ये साइज के बराबर है। क्योंकि ये देखिए ये इसी में ना आके घूम के सट जाता है तब ना विड्थ बनता है। तो इसका परिधि क्या होता है? पाई 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है ना। और हाइट क्या गया? हाइट h में गया। तो ये हो जाएगा यहाँ 1 से 8 तक हो जाएगा नीचे, और 8 से 16 हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे का क्या हो गया? पाई आर हो गया, और ऊपर का क्या हो जाएगा? पाई आर। पाई आर हो गया जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। शंकु का क्या हो जाएगा? पाई आर हो गया नीचे, पाई आर लंबाई इंटू चौड़ाई ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो पाई आर एल हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप कहिएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया के लिए यहाँ पे आप निकाल दीजिए इसका पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा ना। इसका पाई आर स्क्वायर निकाल दीजिए। तो जब आप इसका पाई आर स्क्वायर निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा, क्योंकि मतलब ये बोल रहा है कि पूरा भरती चाहिए। तो नीचे टोटल का मतलब वही हो ना, नीचे का भी जो वो भरती चाहिए पूरा, मतलब ये खाली था, ठीक है, ये खोखला था, खोखला, और ये है भरती। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया शंकु का, तो इसका हो जाएगा पाई आर एल प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बीच नीचे क्या लगा रहता है? वृत्त ही लगा रहता था ना, इसी वृत्त पे आके सुकड़ा रहता पूरा। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया शंकु का टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया? तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग शंकु खाली, खोखला, कर्व सरफेस एरिया का हो जाएगा पाई आर एल। तो ये हो गया पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे गोला का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? गोला, गोला का क्षेत्रफल देखेंगे। गोला का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? देखिए अभी तक हमने सीखा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला। देखिए ये क्या होता है, ये 2D में होता है, ये होता है 3D में। 3D में गोला सब चारों तरफ से होता है ना, किसी भी गोला को आप देखते होंगे, बॉल को देखते होंगे, गेंद देखते होंगे चारों तरफ से, लेकिन वृत्त जो होता है वो 2D में होता है। देखिए जैसे ये वृत्त है, इसको काटिएगा आप, धीरे काटिएगा ऐसे करके, इसको काट के जब इसमें डालिएगा ना, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब एक बार काट के इसमें भरिएगा ना तो इतना बढ़ेगा, देखिए इसका एक भाग बढ़ेगा। जब दूसरा बार फिर काट के भाई बढ़िएगा तो इसका आधा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? आधा बढ़ जाएगा। वृत्त को काट के बढ़िएगा, मतलब 2 बार में भरे तो कितना बढ़ गया? 2 बार काट के डाले तो आधा बढ़ गया, अब फिर 2 बार और भरेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? पूरा बढ़ जाएगा, मतलब 4 बार। 4 बार आपको वृत्त को काट के डालना है। ओके, 4 बार जब आपके काट के डालिएगा वृत्त को गोला में तो पूरा बन जाएगा। अभी देखिए हम आपको क्या बताएं, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब हम 4 बार काट करके भेजे इसमें तो क्या क्या हो जाएगा? सिंपल है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या याद करने की कोई बात ही नहीं। तो चीजों को आप समझिएगा तो याद करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब तो जी ये तो हो गया पूरा गोला का हो गया। अब आप कहिएगा अर्ध गोला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसमें सोचने की क्या बात है। देखिए 2 बार बढ़े, आधा गोला कितना बार में बढ़ा? 2 बार में, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना, ये हो गया अर्ध गोला। अब आप फिर कहिएगा कि हमको ऊपर वाला ढकना है, ढक्कन चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ऊपर का ढक्कन भी चाहिए तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, गोला का क्षेत्रफल हो गया, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, गोला का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्ध गोला का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आप इसे याद रखने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। रटिएगा तो भूलिएगा। इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए तो अब हम लोग सीखेंगे वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम निकालेंगे बेलन का, सिलेंडर का, शंकु का और गोला का वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम जो कि 3D में निकाला जाता है, 3D में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वह ये शंकु का निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये शंकु हो गया, ये शंकु है मेरा, और उसके बाद देखिए ये बेलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बेलन है। ये क्या है? ये बेलन है। ये हो जाएगा बेलन। उसके बाद देखिए गोला का निकालना है हमको, तो ये हो गया गोला, गोला हो गया। तो देखिए बेलन, सबसे पहले आपको निकालना है बेलन का। तो बेलन में जब आप पानी डालिएगा ना, सबसे पहले पानी इसमें डालकर सबका निकाला जाता है। सबसे पहले जब आप इसमें पानी डालिएगा तो पानी कहाँ जाएगा? बोलिए, पानी आपका कहाँ जाएगा? जो पानी होगा सबसे पहले पेंदी में आएगा। पेंदी में क्या है? ये वृत्त बनाना, वृत्त बन रहा है ना। पेंदी में जो है ये वृत्त बनता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये क्या है? भरा हुआ पूरा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब जब पाई आर स्क्वायर नीचे भर गया तो आप कहाँ जाएगा? पानी ऊपर ही जाएगा ना। जब पाई आर स्क्वायर नीचे भर गया तो आप पानी जो जाएगा वो हाइट लेगा ना। तो इसका जो हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये आ गया मेरा बेलन का आ गया पाई आर स्क्वायर एच। अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालेंगे, किस चीज़ का निकालेंगे? शंकु का। अब देखिए इसमें भी पानी डाल के निकालना है। आप क्या कीजिए, इसमें पहले पानी भर दीजिए। याद रखिए
रेडियस और हाइट सबका सेम है। ओके, इसमें आप जब पानी भरिए, पानी को आपको क्या करना है, इसमें डालिए बेलन में। जब आप इसमें पानी डालिएगा तो देखिएगा 3 बार में बढ़ेगा। कितना बार में बढ़ेगा? 3 बार में। जब 3 बार में भरा तो निकल गया मेरा फार्मूला। जब फार्मूला निकल गया कोई दिक्कत ही नहीं। जब 3 बार में बढ़ा तो क्या हो जाएगा, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कितना बार में निकला था? 3 बार में निकला है। जब 3 बार में निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने का दिक्कत ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। आपको बोलेगा कि शंकु का आयतन वॉल्यूम बताइए, तो जैसे ही आपके दिमाग में आया कि वॉल्यूम बताना, हाँ तो 3 बार पानी डाले हो गया, 1/3 है पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि नीचे का है और ये विड्थ है तो विड्थ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, हमको निकालना है गोला का। गोला का निकालने के लिए क्या करना है, इसमें भी पानी डालना है। ये है शंकु, शंकु से पानी इसमें डालना है। जब आप इसमें पानी डालिएगा ना तो पहला बार में डालिएगा तो इतना भर जाएगा, मतलब पहला बार में कितना भर जाएगा, आधा भर जाएगा। दूसरा बार में फिर डालिएगा तो पूरा भर जाएगा, फुल हो जाएगा। इसमें पानी क्या हो गया, फुल हो गया। जब दूसरा बार में आप डालिएगा तो पानी फुल हो गया, मतलब समझे कि 2 बार में डाले तो गोला क्या हो गया, फुल हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका निकल गया फॉर्मूला, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल गया फॉर्मूला। तो आपको सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए इसका जो हाइट है, गोला का हाइट, ये 2 त्रिज्या के बराबर है कि नहीं ये बताइए। इसका जो हाइट है ये हो जाएगा रेडियस, अदर रेडियस है ना, ये भी अदर रेडियस, ये 2r के बराबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह हो जाएगा 2r। तो 2 इधर से गुना हो जाएगा इसमें, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये गोला का आयतन हो गया। क्या हो जाएगा, गोला का आयतन, गोला का आयतन, ये गोला का आयतन हो गया। अब आप कहिएगा ना गोला का आयतन आपको नहीं चाहिए, अर्ध गोला का चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको अर्ध गोला का चाहिए तो ले लीजिए, आधा कर दीजिए, 4 है ना, इसको 2 कर दीजिए ना। 2/3 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, अर्ध गोला का हो गया। 2/3 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप समझ गए। सबसे पहले हम क्या किए, इसमें पानी डाली, तो पानी सबसे पहले क्या जाएगा, पेंदी में जाएगा। पेंदी क्या है, विड्थ बना रहा है, तो विड्थ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद विड्थ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हाइट लेगा तो एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब देखिए ये शंकु है, शंकु का पानी भरे पहले इसमें हम, उसके बाद इसमें डाले तो कितना बार में बढ़ा, 3 बार में, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद देखिए इसके बाद हम डाल दिए गोला में। गोला में जब डाली तो ये 2 बार में बढ़ा, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। उसके बाद देखिए इसका जो एच है तो 2r के बराबर है, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आप बोले कि नहीं हमको चाहिए अर्ध गोला का, तो हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर। 4 को आधा कर दीजिए तो लिखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए मैं पूरा फार्मूला लिख देता हूँ। तो शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया शंकु का आयतन। उसके बाद देखिए गोला का आयतन, देखिए गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया गोला का, समझ गए। अर्ध गोला का देख लीजिए, अर्ध गोला का कोई दिक्कत नहीं, इसको आधा कर दीजिए। अर्ध गोला का हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्ध गोला का हो गया। अब बच गया क्या, बेलन का क्षेत्रफल देखिए पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया। तो आज पढ़े क्या, देखिए शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध गोला का 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें पानी डाला बेलन में क्या हुआ, पेंदी में गया, पेंदी का जो विड्थ है, विड्थ का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर एच हो गया।
उसके बाद देखिए हमने पानी डाला इस शंकु में, शंकु से डाले इसमें बेलन में, तो बेलन में 3 बार में बढ़ाते तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद फिर हम डाले गोला में, तो गोला में हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ फॉर्मूला बताएं। अगला वीडियो आएगा सीरीज से जो कि पूरा क्वेश्चन हम आंसर करवाएंगे।